तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्य में। अगर दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन की सीरीज कर चल रही है दोस्तों। ये पार्ट तीसरा है, बाकी दोस्तों 2 पार्ट अभी आ चुके हैं, आप लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर कर नहीं आएगा आपके राष्ट्रीय आंदोलन से। तो चलिए आप लोग को पता है कितने क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी में आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार राइट्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों सॉरी गीता राइट्स के लेखक कौन है? तो गीता राइट्स के लेखक कौन है? आप लोग को दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा। साथ साथ में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है जो गीता राइट्स के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। दोस्तों आप लोग को साथ साथ कमेंट करते चलना और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने कब की गई थी? तो ये कब की गई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तो ये की गई थी कब? ये की गई थी 1851 में। कब दोस्तों? 1851 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अनुशीलन समिति की। किसकी दोस्तों? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? श्यामाजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल और दोस्तों भाई परमानंद। दोस्तों लाला हरदयाल और भाई परमानंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66वां है। क्या कहता है? पूना समझौते की मुख्य प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों क्या मुख्य व्यवस्था थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें। दोस्तों ये भी था। केंद्रीय व्यवस्थापिक में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं में सार्वजनिक सेवा उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों यानी कि सभी प्रावधान थे जो ये पूना पैक्ट से संबंधित थे। दोस्तों ये किनके बीच हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी और दोस्तों किनके बीच हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये किसने की थी? ये किसने की थी? दोस्तों ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण उसकी स्थापना के मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये कब किया था? ये किया गया था दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? तो कौन कौन से तत्व थे जो भारतीय स्वतंत्रता की सहायक प्राप्ति में तत्व थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति और युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोरी स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। क्या दोस्तों? ये ब्रिटेन की मजदूरी दलीय सरकार। तो ये दोस्तों सारे उपयुक्त सभी तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। दोस्तों कौन? राजा राम मोहन राय जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। कौन दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये लुई विलियम डिरोजियो थे। कौन से दोस्तों? लुई विलियम डिरोजियो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? दोस्तों जनप्रिय बनाने के लिए किसने किया था? दोस्तों केशव चंद्र सेन थे। कौन दोस्तों? केशव चंद्र सेन थे। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ये है आर्य समाज से। किससे दोस्तों? आर्य समाज से सत्य प्रकाश ग्रंथ संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं अधिक अच्छा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बात करें तो यह कथन किसका है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंट में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंट में स्वदेशी आंदोलन जारी करने वाले कौन थे? तो प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजनारायण बसु। कौन से दोस्तों? राजनारायण बसु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम सबसे पहले लिया जाता है?
तो ये लिया जाता है राम सिंह कूका। किसका दोस्तों? राम सिंह कूका का लिया जाता है। किसका? राम सिंह कूका का। किसके सिलसिले में? स्वदेशी आंदोलन सिलसिले में सबसे पहले राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन से? मतलब भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? सत्यनाथ ठाकुर थे। कौन दोस्तों? सत्यनाथ ठाकुर थे। कौन दोस्तों? सत्यनाथ ठाकुर थे। दोस्तों ये कौन थे? आप लोग को कमेंट करके बताना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो ये किससे? वर्नाकुलर एक्ट और दोस्तों 1879 आर्स एक्ट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है लॉर्ड लिटिन से। किससे दोस्तों? लॉर्ड लिटिन से संबंधित है। किससे? लॉर्ड लिटिन से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो दोस्तों लिटिन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा है सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। किसके? विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखा गया। लिटिन की राज्य की हालत क्रांति के स्तर पर खड़ी है। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1876 में ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है सर सैयद अहमद। कौन है दोस्तों? सर सैयद अहमद है, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना में मतलब योगदान था और जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। किसने दोस्तों? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? तो इससे कौन संबंधित है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से? तो इससे संबंधित रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन से दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो ये थे कौन? एस.एच. चिपलूकर। कौन दोस्तों? एस.एच. चिपलूकर। एस.एच. चिपलूकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो ये किससे था दोस्तों? ये संबंध किससे था? ये था पूना सार्वजनिक सभा से। किससे दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा से था। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको श्रेय जाता है? ये जाता है इंडियन एसोसिएशन को। किसको दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आनंद मोहन बसु ने। किसने? आनंद मोहन बसु ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो ये किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी। किसकी दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे हैं? तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये दोस्तों पार्ट तीसरा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन दोस्तों आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।